Hello friends, what is spinal schwannoma? Spinal schwannoma is a tumor within the spine that arises from Schwann cells. These Schwann cells manufacture nerve sheath out of myelin. In short, जो नर्व का शीथ होता है, जो नर्व का कवरिंग होता है, उसके आवरण से जो ट्यूमर ग्रो होता है और जो स्पाइन के अंदर बढ़ते जाता है उसको स्पाइनल श्वानोमा ऐसे कहा जाता है। इसके दूसरे नाम है न्यूरोफाइब्रोमा या नर्व शीथ ट्यूमर्स या न्यूरोमास। ये स्पाइन के अलावा और कई भागों में देखने को मिल सकता है और इस कंडीशन को न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस ऐसे भी कहा जाता है। हम स्पाइन के लिए सीमित जो श्वानोमा है उसके बारे में बात करेंगे। ये श्वानोमा मैलिग्नेंट नहीं है या ये जो नर्व शीथ ट्यूमर है ये कैंसरस नहीं होता, तो इससे कोई डर वाला बात नहीं है कि ये वो वाला कैंसर नहीं है जो फैलेगा, बॉडी के लंग में किडनी में जाके बैठेगा और गठाने पैदा करेगा। ये वैसा कैंसर नहीं है। इट्स कॉल्ड बिनाइन कैंसर, मतलब जो कैंसर जो आपको तकलीफ ना दे, ये वो कैंसर है। इसके सिम्टम्स क्या है? तो इनिशियली जब ये ट्यूमर छोटा होता है तब इसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते। बहुत सी बार किसी और कारण के लिए एमआरआई कर दिया, उसमें ये दिख गया। पर अगर उसका साइज बढ़ता जाता है तब ये श्वानोमा खतरनाक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये सर्वाइकल स्पाइन में है, थोरैसिक स्पाइन में है या लंबर स्पाइन में है। ये खतरनाक क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर इसका साइज बढ़ गया और इसने अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर या बाकी नर्व रूट्स के ऊपर दबाव देना शुरू कर दिया, आप समझो इतनी छोटी सी वो ट्यूब है और उसमें अगर ये श्वानोमा है और ये बड़ा होता गया तो वो जो बाकी के न्यूरल स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर दबाव आकर सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं? अर्ली स्टेजेस में जिस नर्व के ऊपर दबाव दे रहा है उस नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में पेन देखने को मिलता है। फिर आती है झुंझुनाहट, नमनेस, टिंगलिंग नमनेस, चींटी काटने जैसे सेंसेशंस, और उसके बाद आता है उस हाथों या पैरों में जहाँ पे वो ट्यूमर है उस डिस्ट्रीब्यूशन में पेशेंट को सेंसेशंस कम होते हैं, हाथों पैरों का कमजोरी महसूस होना शुरू होता है, चलते वक्त इम्बैलेंस होता है, माइलोपैथी सिम्टम्स देखने को मिलती है, यूरिन मोशन का कंट्रोल लॉस होता है और अगर टाइमली उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हाथों पैरों की ताकत जा सकती है, चलना फिरना बंद हो सकता है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए? तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अलावा MRI इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू डायग्नोस श्वानोमास। कॉन्ट्रास्ट MRI श्वानोमास में रेकमेंड किया जाता है, जिसमें एक दवाई सलाइन में से देकर कॉन्ट्रास्ट से वो ट्यूमर एनहांस होता है और उस श्वानोमा का एग्जैक्ट डायग्नोसिस और डिमेंशन सबको पता चलता है। इसका कारण क्या है? तो न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 2 इसका एक बहुत कॉमन कारण है। उसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स में ये देखा जाता है और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि इसका कोई रीजन नहीं है, जिसको इंग्लिश में इडियोपैथिक बोलते हैं। देयर इज नो रीजन स्पेसिफिक जिसकी वजह से ये हुआ है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर ये न्यूरोफाइब्रोमा इंसिडेंटली डिटेक्ट हुआ है और इसका आपको कोई तकलीफ नहीं है तो इसको सर्जन ने अपने पेशेंट को वार्न करना चाहिए कि भाई ये है, लेकिन हम इसको हर पीरियोडिकली मॉनिटर करेंगे। और सर्जन का काम है कि अपने पेशेंट को समझाए कि ये रिस्क फैक्टर्स है, ये वार्निंग साइंस है, अगर ऐसे होता है तो आप हमको तुरंत आके मिलिए। ये वार्निंग साइंस क्या है? हाथों पैरों में झुंझुनाहट आना, हाथों पैरों में कमजोरी आना, चलते वक्त इम्बैलेंस लगना, हाथों पैरों में जो शक्ति है वो कम होना, ये सारे उसके रिस्क फैक्टर्स है, वार्निंग साइंस है। सर्जरी कब लगती है? जब ये जो अभी मैंने सारे सिम्टम्स बताए ये होते हैं तब सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी इन न्यूरोफाइब्रोमा श्वानोमा एक काफ़ी सेफ सर्जरी होती है और इसके लिए सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बट उसके साथ हाई एंड ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स ये बहुत ज़रूरी है। न्यूरोसर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो फाइन इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो बहुत ज़रूरी है, और न्यूरो मॉनिटरिंग, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ
कि आज साइंस सर्जरी जो है, स्पाइन सर्जरी जो है वो काफ़ी सेफ हुई है, क्योंकि हम सर्जरी के दौरान न्यूरो मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का मॉनिटरिंग एक डॉक्टर बैठ के कांस्टेंट ऑपरेशन के वक्त करता है। तो कोई नस के ऊपर दबाव है या नहीं है, ये पूरा ठीक से पता चलता है। तो इन सर्जिकल टेक्निक से, माइक्रोस्कोप से, न्यूरो मॉनिटरिंग से ये सर्जरी काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव होती है। इम्प्लांट लगाने की खासकर कोई ट्यूमर्स में ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, अगर कुछ श्वानोमास है जो आउटपाउच होकर डम्बेल ट्यूमर बन जाते हैं, ताकि स्पाइन से, उसके फोरामेन में से बाहर निकल के एक डम्बेल ट्यूमर बन गया है, तो इन सिचुएशन में बोन का थोड़ा पार्ट निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, और उन सिचुएशंस में ट्यूमर एक्सीजन के साथ स्पाइन को स्टेबलाइज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू वेरी मच।